स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। वैसे तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती अगर आती है तो उसे कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना पड़ जाता है, क्योंकि वो छात्र और वो अभ्यर्थी जो लगातार मेहनत करके किसी भर्ती प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भ्रष्टाचार की एक ऐसी नींव खड़ी होती है जिसके आगे उनको निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त मेरे हाथ में एक कागज़ है जो भारतीय जनता पार्टी का लेटर पैड है। इस पर लेटर पैड पर तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, वो मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ। आजमगढ़ में ECCE यानी आंगनबाड़ी एजुकेटरों की भर्ती होनी थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में अब होनी थी। वो प्रक्रिया चल रही है अभी CDO ऑफिस से लेकर के आजमगढ़ गवर्नमेंट गर्ल इंटर कॉलेज में BSc से लेकर के तमाम अधिकारी इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं। उससे पहले ही DM, मुख्यमंत्री और CDO ऑफिस में BJP के लेटर पैड पे ये शिकायत की जाती है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं, और अनियमितताओं में साफ साफ लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये भर्ती की जा रही है, जिसमें पारदर्शिता नज़र नहीं आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के हमने लगातार जो लोग शिकायत करता थे उनसे भी बात की, और ख़ुद इस पूरे मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी बात की, तो चीज़ें जस्ट डिफरेंट नज़र आई। शिकायत करने वाले लोग कह रहे हैं कि इसमें अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब से की जा रही है, जो शासनादेश दिया गया है उसके हिसाब से प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन जो शिकायत करता है वो लगातार इस पूरे मामले की शिकायत DM से कर रहा है और मुख्यमंत्री से। अब ये पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट में ले जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिसकी मेरिट हाई थी उसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, यानी रेंडमली सेलेक्ट किया गया है, जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी कम मेरिट है उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, जिसकी हाई मेरिट है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अपने आप में ये बहुत गंभीर विषय है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी है और मुख्यमंत्री के यहाँ लखनऊ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी अपडेट रहेगा हम आपको दिखाएंगे। पहले हम सबका बयान भी सुनवाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। सर, हम लोग इस तरीके से आए हैं कि जिन लोगों का कम नंबर है सर, उन लोगों के ये लोग बुलाए हैं, और जिन लोगों का सर हाई नंबर है इन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिए हैं। और सर, शासना आदेश का ये नियम है कि मेरिट लिस्ट में इस भर्ती को पूरा किया जाए, लेकिन सर ये लोग रैंडम नाम से अपने हिसाब से बना के रैंडम लिस्ट जारी किए हैं, और लोग बोल रहे हैं कि ये लकी है, जो लकी है उसका नाम आया है। लेकिन सर ये बिल्कुल गलत है। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि जो शासना में है वही कार्रवाई की जाए। सर, हमारे से नीचे जिनका नंबर है उनका नाम आया है सर, और जो हमारा सर 234 नंबर है, लेकिन फिर भी सर हमारा नाम DV के लिए नहीं बुलाया गया। 190, 180, 200 प्लस ऐसे लोगों को सर लोग बुलाए हैं, और जो इनसे ऊपर नंबर है उनको लोग नहीं बुलाए। तो आपके कहने का उद्देश्य ये है कि भर्ती में पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं भर्ती पर सर जिन लोगों को बुलाया गया 974 लोगों का, उन लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ दिया गया, लेकिन सर उसका नंबर बगल में लिख कर नहीं लोग दिए हैं कि नंबर कितना, नंबर शो नहीं कर रहा। सर, हम यही चाहते हैं कि अगर ये लोग करें तो मेरिट बेस पे भर्ती है, मेरिट पे करें और पारदर्शिता के साथ करें सर, और नंबर दिखाएं लोग। किस पद पे नियुक्ति होनी? सर, ECC एजुकेटर बाल वाटिका सर। अच्छा जी सर, ECC एजुकेटर। इंटरव्यू भी इसमें होना था? इंटरव्यू नहीं सर, खाली केवल सर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन लेवल पे सर ये भर्ती है, मेरिट बेस पे है सर। जब मेरिट पे होनी थी तो हाँ। जो कम मेरिट वाले हैं उनका कैसे होगा? हाँ, उनको सर ये लोग कह रहे हैं कि रैंडम लिस्ट के हिसाब से बुलाएगा, जिसका लक है उसका नाम आया, जिसका लक नहीं है लॉटरी लगा। लेकिन सर शासना में लकी ड्रा नहीं है, शासना में केवल सर मेरिट बेस है। शासना में केवल है कि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्क देखा जाएगा, और सर उसमें होम साइंस या जो NTT डिप्लोमा किया है उसी का मतलब ये फॉर्म फिलअप कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का सर यही प्लान है कि हम लोग यही चाहते हैं कि सर इसको पारदर्शिता से इस भर्ती प्रक्रिया को लोग पूरा करें। DV का या तो सर भर्ती रद्द करें, या तो सर इस सूची को नई सूची निकालें, हाईएस्ट लेवल से नंबर उठाएं, और सर 3 गुना बुलाना है, 3 गुना बुलाएं, लेकिन सर हाईएस्ट नंबर से उठाएं, और जहां तक उनको बुलाना है वहां तक बुलाएं सर। इसके बाद सर पारदर्शिता से और नंबर के साथ दिखा के सर ये लोग भर्ती प्रक्रिया। मंत्री सदस्य मंजू सिंह, आजमगढ़ के रहने वाली, और मैं तो लखनऊ में थी, लेकिन यहाँ से इतना ज्यादा कॉल गया कि मुझे आजमगढ़ आना पड़ा कि भर्ती पर इतना बड़े पैमाने पर गिरोह बना करके ये लोग BSc ऑफिस के लोग बैठ के धांधली कर रहे हैं। जो CDO साहब छुट्टी पे गए, उसके बाद 10 दिन के अंदर इन्होंने
10 दिन के अंदर इन्होंने भर्ती किया और 3-4 फाइलें उन्होंने रोका हुआ था, उस फाइल को इन्होंने फटाफट इन्होंने पेमेंट कर दिया। जो उन्होंने 5-5 करोड़ का 5 करोड़ रुपए का फाइल थी इस फर्नीचर का, उसको मैंने रुकवाया था। सीडीओ साहब उसका जांच कर रहे थे, उनके जाने के बाद तुरंत इन्होंने पेमेंट कर दिया। इन बड़े पैमाने को गिरोह बना करके बीएसए ऑफिस का जो बीएसए है बहुत बड़ा भ्रष्ट है। 3-3 लाख रुपया लेकर के बुला करके इन लोगों को नियुक्ति किया है। ये जो वैकेंसी की बात है, इसमें भी आप मानते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है? बहुत बड़े पैमाने पर गिरोह बना करके हो रहा है। 3-4 नंबरों से इन्होंने कॉल कर करके इन्होंने पैसा मंगा करके उन लोगों को बुला करके ये इंटरव्यू ले रहे हैं। आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। हमारी सरकार को ही बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। अधिकारी बेईमान हो चुके हैं। तो अगर ये जो भर्ती प्रक्रिया अगर सही तरीके से नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे, हम लोग इनके खिलाफ जाएंगे। हम लोग एजेंसी खिलाफ, बीएसए ऑफिस के जो बीएसए अधिकारी है उसके खिलाफ, राजू पाठक के खिलाफ हम लोग योगी जी के तक हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। इनको हम लोग होने नहीं देंगे इस चीजों को। सर, आजमगढ़ में जो आंगनबाड़ी एजुकेटरों की भर्ती चल रही थी उसमें कुछ अनियमितताओं का आरोप लग रहा है। आज डीएम साहब को भी, मुख्यमंत्री को भी बाबत अवगत कराया गया। सर, क्या मामला है ये पूरा? ये ईसीसी एजुकेटर्स के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और जो शासनादेश कहता है बिल्कुल उसके अनुसार जो है सारी प्रक्रिया चल रही है। आज 325 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था यहाँ पर, जिसमें जो है 202 अभ्यर्थी अभी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करा चुके हैं। सर, भर्ती की प्रक्रिया का क्या है? क्या प्रक्रिया है सर? ये सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ये जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जो है रैंडम लिस्ट जो है 3 गुना निकालकर उन जो है अभ्यर्थियों की पुनः मेरिट बनेगी। तो सर, जिस तरीके से शासनादेश में ये जो था कि मेरिट के आधार पर ही होना है, तो इसलिए कुछ अन्य जिलों में रैंडम जो चीजें हो रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पे इस तरीके की कैसे चीजें हो रही है? सेवा योजन का जो शासनादेश है, जो है जियो है, उसके अनुसार जो है रैंडम के लिस्ट निकालकर उस पर मेरिट बनाई जा रही है। सर, मेरिट का मतलब हाई मेरिट का कोई भी नहीं, मेरिट बनाई जाएगी और जो हाई मेरिट के होंगे वही लोग सम्मिलित होंगे। तो किस तरीके से क्राइटेरिया बनाई गई मेरिट की? मेरिट जो है जितने रैंडम लिस्ट आई है उनकी जो है मेरिट बनाई जाएगी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के आधार पर। सर, क्या ये लगता नहीं है कि रेंडमली अगर निकाल रहे तो उसमें हाई वाले पीछे भी रह सकते हैं या उनका छूट भी सकता है? नहीं, अभी कैसे पारदर्शिता रहेगी? नहीं, अभी जिसका नाम रैंडम लिस्ट में आया है उनकी मेरिट बनाई जाएगी और इसमें जो है पूरी पारदर्शिता के साथ जो है सारी प्रक्रिया की जा रही है।